हेलो बच्चों, मैं हूं मधु और मैं स्वागत करती हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल न्यू वे क्लासेस पर। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था प्रकाश की किरण तथा प्रकाश के पुंज के बारे में, आज हम पढ़ेंगे प्रकाश के परावर्तन के बारे में, प्रकाश के परावर्तन तथा परावर्तन के नियमों के बारे में। पहला टॉपिक है हमारा प्रकाश का परावर्तन, जो कि इस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, प्रकाश का परावर्तन। जब कोई प्रकाश की किरण या जब कोई प्रकाश समांग माध्यम से एक समांग माध्यम से दूसरे समांग माध्यम में जाता है तो वह किसी पॉलिश युक्त तल से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाता है। प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। यानी जब कोई प्रकाश की किरण एक समांग माध्यम से दूसरे समांग माध्यम में जाता है तो वह किसी पॉलिश युक्त तल या फिर चिकने तल से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाता है, उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं या प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। आप लोग इसे नोट कर लीजिए। अब हम इसे चित्र के माध्यम से समझेंगे। माना हमारे पास कोई पॉलिश युक्त तल M1 तथा M2 है। इसमें हम पॉलिश कर देते हैं। इसमें एक अभिलंब खींचा गया है N तथा परावर्तक तल बनाया गया है B को। जब कोई प्रकाश की किरण, ये एक प्रकाश की किरण आ रही, जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह किसी पॉलिश युक्त तल से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है। इस क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ये होती है आपतित किरण, क्योंकि यह आ रही है।
जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह किसी पॉलिश युक्त तल से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, यानी ये हो जाएगा परावर्तित किरण। ये हो जाएगा अविलंब, पॉलिश युक्त तल। अब आपतित किरण द्वारा बने कोण को हम बोलेंगे आपतन कोण, यानी कोण आई, और परावर्तित किरण द्वारा बने कोण को हम परावर्तन कोण बोलेंगे, यानी कोण आर। आपतित किरण, परावर्तित किरण, अविलंब, पॉलिश युक्त तल तथा आपतन कोण तथा परावर्तन कोण। आपको ये समझ में आ गया होगा। इसे हम लिखेंगे आपतन कोण। परावर्तन कोण। जब कोई प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो वह पॉलिश युक्त तल से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाता है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आप लोग इसे बना लीजिए। अब हम पढ़ेंगे प्रकाश के परावर्तन के नियम। प्रकाश का परावर्तन के नियम। तो प्रकाश का परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला, आपतित किरण परावर्तित किरण तथा अविलंब तीनों एक ही तल के एक ही बिंदु पर होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अविलंब तीनों एक ही तल के एक ही बिंदु पर होते हैं, जैसा कि इससे पहले हमने चित्र में देखा है। दूसरा नियम होता है आपतन कोण तथा परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। यानी कोण आई बराबर कोण आर। आपतन कोण तथा परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। तो हमने आज पढ़ा प्रकाश के परावर्तन तथा परावर्तन के नियमों के बारे में। हम उम्मीद करते हैं आपको ये सारे टॉपिक समझ में आ गए होंगे अच्छे से, और अगर आपको समझ में आ गए हैं तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।